ओम नमः शिवाय। दोस्तों कैसे हैं आप सभी। दोस्तों आप सभी ने जो हमारे चैनल को प्यार दिया उसके लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। और यदि आप अपने कुछ सवाल करना चाहते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में हमसे पूछ सकते हैं। हम कोशिश करेंगे आपके सवालों के जवाब देने की। तो दोस्तों आइए हम बात करते हैं कि शनिदेव के विषय में। आज हम आपको बताएंगे कि यदि शनिदेव किसी भी जातक की जन्म कुंडली के 5वें भाव में स्थित हों तो ऐसे में शनिदेव शुभ और अशुभ दोनों कैसे परिणाम देते हैं, इसके बारे में जानकारी देंगे। उससे पहले ये जान लेते हैं कि शनिदेव हैं क्या। शनिदेव का मतलब ये है शनैः शनैः यानी धीरे धीरे चलना। शनिदेव को न्याय का देवता कहा गया है और ये जब न्याय करते हैं तो बहुत ही अच्छे तरीके से न्याय देते हैं। साथ ही साथ शनि का मतलब रात्रि से होता है, अंधकार से होता है, यानी दिखाई न देना। और तो शनिदेव अगर हम बात करें किसी भी कार्य क्षेत्र को भी ये दर्शाते हैं। तो शनिदेव यदि पंचम भाव में स्थित हों तो क्या परिणाम देंगे, उससे पहले आपसे अनुरोध है कि आपने चैनल को सब्सक्राइब न किया हो तो लाल कलर का सब्सक्राइब बटन दबाएं, बगल में लगी घंटी को भी दबाएं। तो दोस्तों यदि ये शुभ परिस्थितियों में हों, शुभ आशा दे रहे हों, और शनिदेव की ये भी बता दें कि 3 दृष्टियाँ होते हैं, तीसरी दृष्टि, 7वीं दृष्टि और 10वीं दृष्टि से ये देखते हैं। तो 5th हाउस का शनि, सबसे पहली बात तो ये है कि आय बनी रहेगी। ऐसे जातकों के जो पैसा आने का फ्लो होता है वो लगातार बना रहता है यदि शनिदेव शुभ परिस्थितियों में हो, शुभ असर दे रहे हैं तो। पंचम भाव के शनि में दाम्पत्य जीवन बहुत अच्छा रहता है, दाम्पत्य जीवन सुखी रहता है शुभ परिस्थितियों में। साथ ही साथ काम जो होते हैं पंचम भाव में यदि शनिदेव विराजित हों तो जो काम होंगे वो जल्दी से जल्दी हो जाएंगे, काम में रुकावट किसी भी प्रकार से नहीं आती है। और संतान का सुख बहुत अच्छा मिलता है, यानी संतान से बहुत अच्छा सुख ऐसे जातकों को मिलता है। जातक पंचम भाव का जातक पैसा बहुत कमाता है, यानी कि अगर पंचम भाव में शनि हो तो पैसा बहुत कमाएगा और जीवन के अंदर कई प्रकार से उसके इनकम के स्रोत होते हैं। वो लगभग 3-4 तरीकों से वो पैसा कमाएगा शनि यदि शुभ परिस्थितियों में हो तो पंचम भाव में। साथ ही साथ अचानक पैतृक संपत्ति का भी लाभ होता है ऐसे जातकों को, पिता के द्वारा कमाई गई संपत्ति का भी लाभ मिलता है 5th हाउस में जिसके शनि विराजमान हो तो। आइए अब हम बात करते हैं अशुभ परिस्थितियों के। सबसे पहली बात ये होगा कि ऐसे जातकों का जो विवाह होता है वह लेट परिस्थितियों में होता है। साथ ही साथ दाम्पत्य जीवन का सुख ऐसे जातकों को नहीं मिल पाता है अशुभ परिस्थितियों में। जातक को संघर्ष बहुत करना पड़ जाता है अपनी लाइफ के अंदर यदि ये अशुभ परिस्थितियों में हो तो जातक को संघर्ष बहुत ज़्यादा दे देते हैं। साथ ही साथ एक कमी ये और कर देते हैं कि कामों में डिले करवाना शुरू कर देंगे, यानी रुक रुक कर काम होना, आपका काम न बनना, हताश हो जाना, इस प्रकार की परिस्थितियाँ जातक के सामने आती हैं। और फिर जातक कहता है मैं तो बहुत कुछ कर रहा हूँ लेकिन मेरे साथ हो नहीं रहा। ये 5th हाउस के शनि है यदि अशुभ परिस्थितियों में हो तो। साथ में हम आपको बताएं कि यदि लाभ दे रहे हो शनिदेव पंचम भाव में तो एक बात हमेशा याद रखिएगा कि ऐसा जातक जो होगा ना वो धन को अपने बना ले जाएगा, यानी धन में अब अभूतपूर्व वो जातक वृद्धि करता है। 5वें भाव में यदि शनिदेव विराजित हों, शत्रु उसका कुछ भी नहीं बिगाड़ पाते हैं, शत्रुओं के ऊपर हावी रहता है। लेकिन अशुभ परिस्थितियों में जो मैंने बताया कि दाम्पत्य जीवन को खराब करेगा, विवाह को लेट करते हैं, आय में थोड़ा स्टेबिलिटी नहीं लाते हैं, काम को रोक रोक कर चलाते हैं, इस तरीके से अशुभ परिस्थितियों में अपने परिणाम शनिदेव देते हैं। तो आपको डरने की आवश्यकता नहीं है, शनिदेव बहुत ही अच्छा फल देते हैं। देखिए ये संघर्ष है, इंसान संघर्ष करने के बाद ही जीवन में तरक्की कर पाता है, अपने अनुभव के दम पर आगे बढ़ता है, वही है शनिदेव। यानी कि इंसान को आप ये समझिए कि रगड़ खिलाते, दुनिया की पहचान करा देते हैं, उसके बाद ये देते हैं। तो आज हमने आपको बताया 5th हाउस का शनि। दोस्तों वीडियो पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, जितना हो सके चैनल को शेयर करें।